हाय दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे टैली प्राइम में कॉन्ट्रा एंट्री कैसा किया जाता है। अकाउंट्स में जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है, हमने सीखा है कि कैश एंड बैंक का जहां पे भी ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ बिटवीन कैश एंड बैंक, तो उस समय कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो किया जाता है। तो आज हम देखेंगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे किए जाते हैं। उसके पहले कॉन्ट्रा एंट्री का जो कंसेप्ट है वो सीखते हैं। हमारा जो है चार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रा एंट्री है, सिर्फ 4 ही टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाते हैं। उसके अलावा कौन से भी एंट्री नहीं होती। सिर्फ 4 टाइप की सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री है वो किए जाते हैं। उसके अलावा कौन से भी 5वीं टाइप की एंट्री है वो यहाँ पे होती नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे कि फर्स्ट टाइप जो है एंट्री वो कैसी होती। जो पहला जो टाइप है वो होता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमने कैश है, हमारे पास जो पैसा है, अगर हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री है वो करते हैं। तो कैश क्या है कि हम बहुत बार हमारे जो कैश है वो बिजनेस हो जाता है, तो जो भी बिजनेस हुआ है हमारे काउंटर में जमा होता है पैसा, और हम दूसरे दिन है या जैसे ही हमारे पास एक्सेस अमाउंट होती है तो हम वो बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। तो उस समय हम डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट की गई जो कैश है उसका जो एंट्री है वो फर्स्ट टाइप में आ जाता है। तो उसमें हो जाता है कि कैश टू बैंक जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो हो जाता है। मनी जो है, पैसा है, मीन्स हमारा कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांजेक्शन होता है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू बैंक अकाउंट। इतना सीधा और सिंपल है। और दोस्तों ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो पूरे जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसमें से सबसे इजी जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम जो है यहाँ पे एकदम सीधा और सरलता से हम यहाँ पे काउंटर एंट्री सीख रहे हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब भी बहुत सारा हम बिजनेस करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो पेमेंट आ जाते हैं, और जब भी हमें कैश में उसको किसी को देना रहेगा, कुछ एक्सपेंसेस है वो करना रहेगा, तो उस समय हमें कैश का रिक्वायरमेंट लगता है। और हमारे कैश में अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैंक से अमाउंट है वो विड्रॉल करना पड़ता है। तो उस समय जो कैश है अगर विड्रॉल करेंगे बैंक से तो उस समय ये एक एंट्री है सेकंड टाइप की वो करनी पड़ती है। तो उस समय ट्रांजेक्शन क्या होता है कि बैंक मनी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू कैश, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। ऐसा होता है, पहला तो देखा कि कैश टू बैंक होता है, दूसरा होता है बैंक टू कैश। तीसरी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे होती है। तीसरी ट्रांजेक्शन होती है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। इसका मतलब है हमारे बिजनेस में एक से ज्यादा अगर बैंक है, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, वो बहुत बार मेंटेन किए जाते हैं कि अलग अलग पर्पस होता है कि मल्टीपल बैंक्स जो है वो हमें ओपन करने पड़ते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग बैंक जो है वो यहाँ पे ओपन किए जाते हैं। बहुत बार होता है कि हम स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट बैंक है वो यूज किया, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए वहां पे हमें अमाउंट लगता है। और रेगुलर बिजनेस के लिए हम कोई प्राइवेट बैंक है तो उसको हमने यूज किया, तो जो भी रेगुलर बिजनेस का अमाउंट है वो हमारे प्राइवेट बैंक में आ जाता है। और जब भी हमें कुछ स्टैट्यूटरी पेमेंट, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ऐसा कोई टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ता है, तो प्राइवेट बैंक से स्टैट्यूटरी बैंक में अमाउंट है बैलेंस है अवेलेबल करना पड़ता है।
तो उस समय जब भी हम अवेलेबल करते हैं तो उस समय हमें एक बैंक से दूसरे बैंक को अमाउंट है और ट्रांसफर करने पड़ती है। तो उस समय आते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर की, तो बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर, ये तीसरी कंसेप्ट है। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैसे होती है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैंक टू सेकंड बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। और दोस्तों ये जो चौथी ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मल बिजनेस में ज्यादातर यूज नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं हम देखेंगे, ये जो फर्स्ट थ्री जो ट्रांजेक्शन है वो कॉमन सभी बिजनेस में अप्लाई होती है, मगर जो चौथा जो कॉन्ट्रा एंट्री का जो टाइप है वो सभी बिजनेस में अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ बिजनेस में अप्लाई होता है। तो पहले देखते हैं कि ये फोर्थ टाइप है, बहुत बार हमें सिखाया नहीं जाता है। आप ध्यान से देखो उसको कि फोर्थ टाइप है वो कैसा यूज होता है और उसका जो ट्रांजैक्शन है ये क्या होती है। जो चौथा टाइप है उसमें होता है कि कैश टू कैश। तो इसका मतलब है कैश टू कैश क्या है, तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही कैश होता है, तो कैश टू कैश कैसे हो जाता है। नॉर्मल बैंक में ये कि दो अकाउंट बैंक में रहेंगे, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर किया तो उस समय बैंक टू बैंक हो जाता है। कैश टू कैश इसका मतलब क्या है, कैश टू कैश इसका मतलब है दोस्तों, बहुत बार है कि कुछ कुछ बिजनेस में एक से ज्यादा कैशियर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा कैशियर होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे पास एक मॉल है, अगर मॉल में है तो कैशियर जो है जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हम बिलिंग के लिए हम काउंटर पे जाते हैं, तो एक से ज्यादा काउंटर हो जाती है। तो एक से ज्यादा काउंटर रहते हैं वहां पे, तो उस समय जो भी कैश कलेक्ट होता है तो उसमें कैशियर होता है, कैशियर एक, कैशियर टू, कैशियर थ्री, ऐसे जो काउंटर रहते हैं। तो जो भी कैशियर कलेक्ट किया हुआ जो पैसा है वो पैसा हमारे जो मेन कैशियर है उसको देने पड़ते हैं। जो भी कैश कलेक्शन हो गए आज का, उनका जो भी वर्किंग आवर है खत्म हो जाता है, उनके पास कस्टमर से जो भी कैश कलेक्शन हो गए हैं कैश काउंटर का, वो जो कैश काउंटर है हमारे हेड ऑफ कैशियर है उनको पैसा है वो ट्रांसफर किया है उनको दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि एक कैशियर से लेके दूसरे कैशियर को जो पैसा है वो ट्रांसफर करते हैं। तो उस समय ये जो है ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है कैश टू कैश। ट्रांजेक्शन होता है कि कैशियर वन टू कैशियर टू, ऐसा कैशियर का जो ट्रांसफर है ऐसा किया जाता है। ये जो फोर्थ नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मली बोस नॉर्मल जो कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है उसमें अप्लाई नहीं होता है। जहां पे भी एक से ज्यादा कैशियर है तो उस समय अप्लाई होता है। अभी क्या है कि बहुत सारा शॉपिंग सेंटर ओपन हो गया, ई कॉमर्स ओपन हो गए, तो उस समय अगर आप वहां पे जॉब करने को गए तो उस समय ये जो कैश टू कैश वाला सिस्टम है नंबर फोर जो टाइप है वो टाइप आपको यूज करना पड़ता है। और बहुत सारा है कि अभी क्या है कि जो विंडो में से कि हम पहले एक ही दुकान वहां पे होता था और वहां पे एक ही कैशियर होते थे, तो उस समय ये जो कंसेप्ट है वो नहीं होते, मगर अभी मॉल सिस्टम हो गया है तो वहां पे एक से ज्यादा काउंटर होते हैं। तो उस समय हमें कैश टू कैश वाला सिस्टम है, कॉन्ट्रा नंबर फोर टाइप है, हमें करना पड़ता है। ये जो है सिस्टम ये बहुत आपको यूज होने वाले जब भी आप कौन से मॉल टाइप के कोई बिजनेस में जॉब करने लगेंगे तो उस समय। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है आपको सिर्फ चार ही एंट्री है, चार टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री, वही एकोरस कौन से भी बिजनेस में आप गए तो सिर्फ चार टाइप की ही बिजनेस की एंट्री है यहाँ पे होने वाली। तो फर्स्ट हमने देखा टू कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दूसरा देखा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तीसरा है
कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर किया तो उस समय। और चौथा है एक कैशियर से दूसरे कैशियर को अमाउंट है, मनी है, वो ट्रांसफर किया तो उस समय ये हमें करनी पड़ती है। तो वही जो एंट्री है वो हम देखेंगे कि 1 बाय 1 चार टैली प्राइम में कैसा किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो है टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम में देखेंगे कि हमने ऑलरेडी हमारे जो कैश एंड बैंक है वो अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते कि हमने ऑलरेडी अकाउंट कैश एंड बैंक के किए। तो हम चेक करेंगे कि कौन से डिस्प्ले, और यहाँ पे आएगा ग्रुप, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में हमारा कैश का ये लेजर है। दूसरा है कि बैंक अकाउंट में देखेंगे ये एसबीआई करंट अकाउंट 1 2 3 4 ये हमने यूज किया है। ये दो जो है अकाउंट हमारे पास है। तो पहला जो हमने एक ये जो देखा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमारे पास पहले देखेंगे हमें जो कैश है वो डिपॉजिट करने के हमारे बैंक में। तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना है वो हमें देखना जरूरी है। तो देखेंगे कैश बैलेंस क्या है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर में कैश अकाउंट है, वहां पे देखेंगे हमारे पास कैश बैलेंस है 560 रुपीज। 560 रुपीज हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो उसमें से 500 रुपीज है हम ट्रांसफर डिपॉजिट करेंगे हमारे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का है तो सबसे पहले हमें जाने का है वाउचर को सिलेक्ट करो और एंटर करो। आप वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रा वाउचर टाइप। उसके लिए शॉर्टकट की है F4। आप यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की F4 टाइप के करके यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कॉन्ट्रा एंट्री वाउचर नंबर 1। वाउचर नंबर है, हम डेट रख देंगे कि 14 अप्रैल का हमारा कॉन्ट्रा डेट है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखने का है जब भी हम अकाउंट करते हैं तो उस समय हमें डबल एंट्री सिस्टम है वो अप्लाई करने की। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अप्लाई होते हैं कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम मोड है हमने किया है। और दूसरा है कि हमें डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो है वो मोड है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या है कि यूज कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाय ड्यूरिंग द वाउचर। तो यहाँ पे आपको यस करने का है। तो डेबिट क्रेडिट हमें यूज करने का है तो यहाँ पे आप यस करके उसको एंटर करो और उसको एक्सेप्ट करो। तो हमें डेबिट और क्रेडिट है वो मोड है यूज करने का है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि क्रेडिट डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती तो उसमें होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स हमारे पास क्या क्या चीज है, मनी मीन्स पैसा है हमारे पास। तो पैसा है तो पैसे जो है बिजनेस का एसेट आता है, करेक्ट, करंट एसेट में आ जाता है तो करंट एसेट होता है। तो आपको एक ध्यान में रखने का है जब भी कोई एसेट्स है वो अगर हमारे बिजनेस में आ जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है। और एसेट जो है हमारे बिजनेस में चला जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट क्या है कि कैश जो है, कैश से हम पैसा है वो जा रहा है, कैश जा रही है तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करने का है उसको। तो कैश जा रही है तो क्रेडिट करेंगे उसको 500 रुपीज। करंट बैलेंस यहाँ पे जो है 560 है तो उसमें से जो कैश है वो जा रही है तो क्रेडिट करने का, आ रही है तो डेबिट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे
560 था, 500 रुपए गया है, तो यहाँ पे 60 रुपीज बैलेंस बच गया। यहाँ पे डेबिट है, डेबिट मीन्स आ रहा है, किस में आ रहा है पैसा, पैसा है वो बैंक में आ रहा है, तो उसको डेबिट करने का। तो 500 रुपए यहाँ पे हमने डेबिट की। उसके बाद में एंटर करो, एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टैली प्राइम में करेक्ट टाइम ले रहा था, हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे पूछता है डिनोमिनेशन, तो मीन्स आपके पास कितने नोट थे, कौन से नोट है आपने डिपॉजिट की। अगर आपको डिनोमिनेशन एंटर करने का तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे कि हमारे पास 500 की एक नोट है, तो यहाँ पे नंबर डालने का, 500 का एक नोट है, हमने डिपॉजिट किया, तो 500 रुपीज आपके 500 का एक नोट इज इक्वल टू 500, जो टोटल है वो भी 500 है। ऐसा करके वो डिनोमिनेशन है यहाँ पे दिख जाती है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आया एक्सेप्ट होता है ये। यहाँ पे चेक का डिटेल नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, एंटर करेंगे आगे जाके, और यहाँ पे नैरेशन लिखेंगे। नैरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI करंट अकाउंट नंबर 1 2 3 4, ये डिटेल में हमें जो है नरेशन लिखना जरूरी है। तो इस टाइप में हम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने कैश को क्रेडिट किया है, गया है इसके लिए, और बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, यहाँ पे नरेशन लिखना है। इतना सिंपल एंट्री है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है वो यहाँ पे एंट्री जो सेव होते हैं, सेव होने कर हम देखेंगे कि एंट्री जो है बराबर हुई कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में जाके करंट अकाउंट में एंटर करेंगे। करंट अकाउंट में जाने के बाद पहले देखेंगे कैश, जो कैश का जो है यहाँ पे हमारे पास था कि 560 रुपीज हमें आए थे। उसके बाद में ये हमने 14 अप्रैल का एंट्री किया है, कॉन्ट्रा वाउचर में 1 नंबर का वाउचर था, यहाँ पे 500 रुपीज गया है। तो यहाँ पे नीचे देखो समरी आ जाता है, करंट टोटल है यहाँ पे रिसीट हुई है 560, और कॉन्ट्रा में हमने कैश डिपॉजिट किया है 500 रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस है 60 रुपीज। ऐसा करके हमें ये जो एंट्री है इफेक्ट है कैश अकाउंट को बराबर आई है। दूसरा इफेक्ट है वो देखेंगे कि बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा आपको, एंटर करो बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे हमने 14 अप्रैल को जो है बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है पैसा, मीन आया है 14 अप्रैल को कैश से पैसा आया है, कॉन्ट्रा टाइप है 1 नंबर वाउचर 500 रुपीज का। ऐसे जो डेबिट होके हमारे पास ये जो बैलेंस है यहाँ पे बढ़ गया है 14420, 1,40,420 रुपए, ये जो टोटल हो गई। अभी हमारे पास 1,40,000 है, तो दूसरा एंट्री देखेंगे हम कैश विड्रॉल को। दूसरा एंट्री था वो था कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो हमारे बैंक में 1,40,000 का जो बैलेंस है, तो उसमें से हम एक एंट्री कर लेते हैं कि कैश विड्रॉल। जो कैश विड्रॉल करते हैं तो उस समय भी हमें वाउचर टाइप में सिलेक्ट करके एंटर करने का है। तो यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं दोस्तों, उस समय जो भी लेजर यहाँ पे दिखेंगे वो सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री मीन कैश और बैंक के जो लेजर है लिस्ट ऑफ लेजर में वही देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हमने जो लेजर क्रिएट किए वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते। जो रिलेवेंट लेजर लिस्ट ऑफ लेजर थे वो ही सिर्फ यहाँ पे दिखते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री में जो ट्रांजेक्शन होता है सिर्फ कैश एंड बैंक का ही ट्रांजेक्शन होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो कैश एंड बैंक के लेजर है वही यहाँ पे दिखते हैं। तो दूसरा एंट्री करेंगे हम कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो उसको डेट चेंज करेंगे F2 करके 14 अप्रैल का हमने इसके पहले एंट्री किया था। दूसरा जो एंट्री है वो हो जाएगा कि 15 अप्रैल का जो डेट से हम एंट्री करेंगे उसको एंटर करेंगे। अभी जो है
हम विड्रॉल करेंगे तो पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक अकाउंट से, तो उसको क्रेडिट है, तो क्रेडिट करेंगे हम 40,000 रुपीज जो है वो हम विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से। 40,000 विड्रॉल किया बैंक से, एंटर करेंगे अमाउंट डाल के, यहाँ पे अमाउंट डाल रहे, यहाँ पे थोड़ा टैली प्राइम ये हो रहा है। तो यहाँ पे चेक से जो भी करंट अकाउंट में जब भी हमें विड्रॉल करते हैं तो हमें हमारा जो चेक है वो लेके जाना पड़ता है काउंटर के ऊपर, और जो चेक काउंटरों के ऊपर दे के हमें एंट्री कैश है वो विड्रॉल करने पड़ते। तो चेक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक डमी जो चेक नंबर है मैं यहाँ पे डालता हूँ 6 डिजिट वाला, और इंस्ट्रूमेंट डेट 14 है, इंस्ट्रूमेंट डेट है 15 अप्रैल का, वो करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है फॉर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले SBI बैंक को 1,40,420 रुपीज बैलेंस था, उसमें से विड्रॉल किया तो यहाँ पे 1 लाख जो बैलेंस है वो हो गया। तो वैसा देखा कि कैश में भी हमारे पास जो बैलेंस था वो पहले 60 रुपीज था, तो उसके बाद में विड्रॉल करने के बाद कैश का जो बैलेंस है 40,060 रुपीज वो हुआ है। तो वो हुआ है तो उसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम नरेशन देंगे, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट नंबर 1234। नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इस टाइप में कैश विड्रॉल का जो है वो एंट्री करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद हम वापस जाके देखते हैं कि हम हमारा जो इफेक्ट है वो बराबर आया है नहीं, चेक क्रॉस चेक करेंगे। तो बैलेंस में जाके हम करंट अकाउंट को जाएंगे और यहाँ पे है कि दोस्तों ये 40,000 रुपीज का जो एंट्री यहाँ पे आया है कि 14 अप्रैल को SBI बैंक सामने विड्रॉल किया है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप है और 2 नंबर की एंट्री है। तो यहाँ पे 40,000 रुपीज डेबिट हुआ है, मीन्स इसका मतलब है जमा हुआ है, ऐड हुआ है हमारे अकाउंट में, और उसका बैलेंस है वो 40,060 रुपीज आया है। पहले हमने किया था हमारे पास सिर्फ 560 रुपीज बैलेंस था, उसमें से हमने 500 रुपए विड्रॉल किए और उसके बाद में 40,000 रुपये 40,000 रुपये डिपॉजिट किया। तो उसके कारण यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो कैश का बढ़ गया है। तो वैसे हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट में उसका क्या इफेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पे भी हमने देखा कि 1,40,420 रुपीज बैलेंस था, उसमें से हमने अभी 40,000 रुपीज विड्रॉल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1,420 रुपए यहाँ पे कैश हो गए। तो ये जो एंट्री 14 अप्रैल की कैश में कॉन्ट्रा एंट्री वाउचर नंबर 2 के साथ हमने एंट्री किया था, उसका इफेक्ट जो है वो हमारे बैंक में आया है। तो हमारा जो एंट्री है वो करेक्ट हुआ है। तो ऐसे पर टाइप के हमने 2 एंट्री देखा है। फर्स्ट तो देखा कि कैश डिपॉजिटेड, दूसरा है कैश जो है विड्रॉल। तीसरा देखेंगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने एंट्री वो कैसे किए जाते। तो हमारे पास सिर्फ अभी एक ही करंट अकाउंट है, तो उसके लिए हमें दूसरा करंट अकाउंट है वो ओपन करने का है। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने का है, लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाने का, क्रिएट में यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में लेजर है, लेजर क्रिएट करेंगे हम इसमें। तो लेजर क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे कि एक्सिस बैंक करंट अकाउंट 9867, तो 9867 है वो यहाँ पे हम डमी अकाउंट नंबर है वो डाल दिया है सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों जब भी आप कौन सा भी करंट अकाउंट है लेजर क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें लास्ट 4 डिजिट जो है कम से कम डालना पड़ेगा। पूरे अगर ज्यादा डिजिट है, कोई कोई बैंक में 11 डिजिट का बैंक अकाउंट रहता है, कुछ कुछ बैंक में 15 डिजिट का अकाउंट रहता है, तो पूरा डाल दिया यहाँ पे लिख दिया तो भी चलेगा।
अदरवाइज कम से कम 4 डिजिट ऑफ लास्ट अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको यूज करने के एट द टाइम ऑफ क्रिएशन लेजर। इसका अंडर ग्रुप आ जाएगा कि बैंक अकाउंट में आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे सिर्फ मैं 4 लास्ट डिजिट है। अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक का कुछ IFSC कोड है यहाँ पे डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड वो डाल सकते हैं, बैंक नेम है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, बैंक नेम है, हम यहाँ पे लिखे कि नॉट एप्लीकेबल अभी, और बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी चेकबुक का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करके हम उसको सेव करेंगे, उसको हम सेव करते हैं। और सेव होने के बाद यहाँ पे हमारा जो एक्सिस बैंक का जो लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो हमें जो एंट्री करने की है, कैश बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए हमें वाउचर एंट्री में जाने का है। जब वाउचर एंट्री किए तो देखो यहाँ पे दोस्तों लिस्ट ऑफ अकाउंट आ रही है, तो आ रहा है यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड टू कॉन्ट्रा एंट्री। रिलेटेड टू कॉन्ट्रा, इसके पहले हमने देखा कि सिर्फ कैश और SBI बैंक यही दिख रहे थे। उसके बाद में हमने एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के बाद वो लेजर है सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उस समय लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पे सिर्फ देखेंगे हमें रिलेटेड लेजर, कैश और बैंक है वही दिखेंगे। यहाँ पे हम F2 करके वाउचर डेट है वो सिलेक्ट करेंगे 16 तारीख। 16 तारीख को हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कौन से बैंक में जमा होने वाला पैसा, कि एक्सिस बैंक का हमने नया अकाउंट है वो क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली उसमें अकाउंट पैसा नहीं है, तो हम एक्सिस बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करने वाले। तो जब भी अमाउंट है उस बैंक में चला जाता है, डिपॉजिट होता है या जमा होता है, तो उसको हम क्रेडिट देना है, तो उसको हम क्रेडिट देंगे। यहाँ पे करंट बैलेंस है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो हम देखेंगे 50,000 रुपीज जो है वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं हमारे करंट एक्सिस बैंक करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे चेक हम लेंगे, लिख देंगे कि इंस्ट्रूमेंट नंबर है, यहाँ पे मैं डमी इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर डाल रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट डेट है 14 अप्रैल, सेम डेट है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें SBI अकाउंट से पैसे जा रहा है, SBI अकाउंट से पैसे जा रहा है, तो उसमें अगर जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उसको हमें उससे हमें जा रहे पैसे, तो वहां पे हमें क्रेडिट करने का है। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है जमा होने वाला है एक्सिस बैंक में, तो उसको डेबिट देने का है, और जहां से जा रहा है उसको हमें क्रेडिट दे देने का है। तो हमारे पास अमाउंट था 1,04,20 रुपए, तो उसमें से 50,000 है हम ट्रांसफर करेंगे एक्सिस बैंक को। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को ट्रांसफर करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे किया है, और यहाँ पे जमा होने डेबिट होने वाला है एक्सिस बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले जो अकाउंट था यहाँ पे 0 बैलेंस था, नया ही लेजर हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे करंट बैलेंस है वो हो रहा है यहाँ पे 50,000 रुपीज। तो उसको एंटर करो, और एंटर करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसमें जो है बैंक डिटेल्स है वो भी यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल्स है वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नेशनल लिंक बिंग
अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक ₹50,000 एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया है। तो डेबिट जो है मीन्स जमा हुआ है, तो उसके लिए हमें डेबिट देने का है, और वहां से गया है तो उसको क्रेडिट देने का है। तो कॉन्ट्रा एंट्री ये हमें एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद वो एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है। तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में जाके वो जो एंट्री है वो बराबर हुई है या नहीं है। तो ये जो दोनों भी अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं था, तो यहाँ पे डेबिट आया है, अमाउंट आया है, एसेट आया है, इसका मतलब डेबिट होता है कॉन्ट्रा एंट्री में। तो यहाँ पे करंट बैलेंस है, ये 50,000 हुआ है, 16 अप्रैल को हमने किया था एंट्री। एसबीआई से अमाउंट एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3। तो यहाँ पे आए। तो दूसरे एक्सिस बैंक से हमने ट्रांसफर किया है, कहाँ से? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का अकाउंट लेजर चेक करेंगे तो उस समय यहाँ पे देखेगा कि एक्सिस बैंक को हमने ट्रांसफर किया है 16 अप्रैल को 50,000, जो 1,40,420 रुपीज जो बैलेंस था वहां पे कम होके यहाँ पे आया है 50,400। और जब देखेंगे हमारे पास टोटल जो कैश बैलेंस है, दो बैंक मिला के जो कैश बैलेंस है वो है यहाँ पे 1,42,000। इसका मतलब है सिर्फ एक बैंक से हमने दूसरे बैंक को अमाउंट ट्रांसफर किया है 50,000। जो टोटल बैंक बैलेंस है वो सेम है, सिर्फ एक बैंक से 50,000 ट्रांसफर होके दूसरे बैंक में गया है। टोटल दोनों बैंक का मिला के जो अमाउंट है हमारे पास जो है वो सेम है 1,0420 रुपीज। तो हमने देखा कि 3 एंट्री कैसे करते हैं। फर्स्ट देखा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉल कैसे क्या है, और बैंक टू बैंक। तीसरा ये जो टाइप है वो कैश टू कैश, मीन्स एक कैशियर से लेके दूसरे कैशियर का जो अमाउंट है वो कैसे ट्रांसफर किया जाता है। वो ये जो टाइप एंट्री है वो बहुत ही रेयर हो जाती है, सभी बिजनेस में वो अप्लाई नहीं होता है, तो कुछ ही बिजनेस में अप्लाई होता है। तो हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पे टैली ओपन करता हूँ, और हमारे पास सिर्फ अगर कॉन्ट्रा एंट्री हम यहाँ पे 4 टाइप करते हैं, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर एंट्री करो। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैश का जो है वो एक ही अकाउंट है, एक ही लेजर, मीन्स आपके हमारे पास एक ही हमारे पास सिर्फ कैशियर है। तो हमें पहले 2 कैशियर करने के ही, तो हमें और एक कैश अकाउंट है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर क्रिएट करने का है तो यहाँ पे हमें अल्ट सी करके शॉर्टकट की से उसको प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन का नया विंडो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे कैश विथ काउंटर। काउंटर में हमारे एक कैशियर है, तो कैश विथ काउंटर है। तो ये लेजर हम ओपन करते हैं, उसको लेजर टाइप देंगे कैश, अंडर ग्रुप देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है वही अंडर ग्रुप देंगे, और उसको हम एंटर करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही लेजर अकाउंट है वो बन गया है कैश विथ काउंटर। तो इसमें हमें क्या करने का है कि कैश जो हमारा मेन हेड कैश है उसको सिर्फ कैश जो है वही लेजर नाम है। तो वहां से पैसा जाने वाला है, जहां से जाने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे कि उसमें से हमने 20,000 रुपीज जो है हमने ट्रांसफर किए कैश विथ काउंटर के लिए। तो यहाँ पे कैश विथ काउंटर है उसको हमने दे दिए। मेन हेड ऑफ कैश है, वहां से हमारा काउंटर के लिए हमने 20,000 उसको एक्सचेंज के लिए जो एक छुट्टा पैसा होना चाहिए उसके पास, तो 20,000 रुपए हमने दे दिए। तो हमारा जो
मेन कैश था वहां से 20,000 कम हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट देने का, और जब ज्यादा जहाँ पे ऐड हो गए कैश उसको डेबिट देने का है। हमारा जो इसका रूल है, एसेट का रूल है, जहाँ पे भी एसेट ऐड होता है बढ़ता है तो उसको डेबिट देने का है, जहाँ पे भी कम हो जाता है उसको क्रेडिट देने का है। वो सिंपल एसेट का रूल है, यहाँ पे अप्लाई करने का है। तो उसको हम एंटर करके नैरसन लिखते हैं, बिंग कैश ट्रांसफर टू कैश विथ काउंटर। काउंटर के लिए हमने कैश ट्रांसफर किया है ₹20,000, हमारे कैश जो मेन कैशियर है वहां से कैश विथ काउंटर, ऐसे करके जो एंट्री है वो यहाँ पे हमने सेव की। हम चेक करेंगे कि वो जो एंट्री है वो बराबर कैसे कैसे इफेक्ट हो गए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे बुक्स अकाउंट में बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट अकाउंट में कैश के ग्रुप में जाएंगे तो ये दो टाइप के हमारे पास कैश है। वो है एक तो एक ही कैश मेन कैश कैशियर, दूसरा है कि कैश विथ काउंटर। कैश विथ काउंटर है उसको हमने ट्रांसफर किए, तो यहाँ पे जो है नया लेजर बन के यहाँ पे उनका अमाउंट है यहाँ पे आया है। तो आया है तो यहाँ पे एंट्री है, इस टाइप में एंट्री हुआ है। ये जो एंट्री है 16 अप्रैल को किया था हमने, कैश मेन कैशियर से हमें कॉन्ट्रा एंट्री से हमने किया है, नंबर 4 वाउचर है और यहाँ पे 20,000 जो है जमा हुआ है। तो हमारे पास पूरा जो टोटल कैश था वो 40,000 था, यहाँ पे दिख रहा है हमें 40,000 रुपीज टोटल कैश दिख रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दो कैश के लेजर, एक तो कैश है दूसरा एक कैश विथ काउंटर। जो टोटल जो हमारे पास कैश बैलेंस था वो था कि 40,000, सिर्फ हमने एक कैश से दूसरे कैश में हमने ट्रांसफर किया। दोस्तों इस टाइप में जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी है। तो हर एक बिजनेस में उसको कैश जो काउंटर ये जो ट्रांजेक्शन है हमें करने पड़ते हैं। तो आपको याद रखने का इस टाइप से आपको एंट्री है वो करने का है। तो सिर्फ 4 ही टाइप के, पूरे सभी टाइप के जो भी बिजनेस टाइप है उसे में सिर्फ 4 ही टाइप के कैश है एंट्री है, कैश के एंट्री वो किए जाते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो एंट्री होती है ये होती है कि बैंक टू बैंक। बहुत बार होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ बैंक है तो बैंक का एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट है वो ट्रांसफर करनी पड़ती है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा होता है कि कैश विड्रॉल। अभी के बहुत बार सभी लोग जो है वो बिजनेस टाइप कैसा है उसके ऊपर है, अगर उनके पास पैसा आ रहा है सभी बैंक में तो बैंक में पैसा आ रहा है तो यहाँ पे कैश विड्रॉल करना पड़ता है। कुछ कुछ जो बिजनेस है वो होता है कि कैश बेसिस बिजनेस होता है, तो उनके पास जो भी कस्टमर है वो कैश में पेमेंट करते हैं। तो अगर कुछ छोटा मोटा दुकान रहेगा तो उसमें ऑब्वियसली कि कैश में जमा होता है, तो उसको एक्सेस जब जहाँ पे भी उनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो ये 3 टाइप के जो रेगुलर एंट्रीज है वो किए जाते हैं, मगर कैश टू कैश वाला जो एंट्री है 4 टाइप का सभी जगह यूज नहीं किया जाता। जहाँ पे भी मोर देन वन काउंटर है या मोर देन वन कैशियर है वहां पे यूज किया जाता है। दोस्तों इस टाइप में आप को जो है एंट्री करने का है, कैश एंट्री मिस कॉन्ट्रा एंट्री, इसी 4 प्रकार के आपको करने का है। तो इसके साथ हमारा जो है सेशन है यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।